अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो ओके लिख के या हैंड रेज कर दें आप, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूं। चलें जी, बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अभी स्टार्ट हुए हैं लेक्चर, इसके मुताबिक आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ड प्रोसेसिंग को ही हम लेंगे स्टार्ट। जहाँ से हम छोड़ा था वहीं से इसका आगाज़ करेंगे। उसके फीचर्स हम पढ़ रहे थे। उसके फीचर्स का कुछ फीचर्स उसके जो हैं उसको हम डिटेल से आज देखेंगे, और कुछ क्योंकि ज़्यादा एडवांस है तो उनको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे जब हम बेसिक फीचर्स पढ़ चुकेंगे। नाउ व्हाट इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट? फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर जो है, अगर आपने नोट किया हो तो आपकी बुक के स्टार्ट में, ऑलमोस्ट हर बुक के स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट बने होते हैं, जहाँ पर चैप्टर नंबर मेंशन होते हैं और उनके सामने पेजेस जो हैं वो मेंशन होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट जो है, और जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस ज़्यादातर जो जितने फॉरेन राइटर की बुक्स हैं उनमें इंडेक्सेस जो है वो एंड पर होते हैं, कि कोई भी अगर वर्ड है या उसका मीनिंग है तो उसके सामने पेजेस जो हैं वो पेज नंबर लिख दिया जाता है, ताकि, और इसके अलावा हम जो मीनिंग्स हैं या उनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, और उसका जो है वो पेज नंबर असाइन कर दिया जाता है, तो हम आसानी से जिस वर्ड का या डेफिनेशन जानना चाहते हैं उस पेज पर हम आसानी से जाके उसका मीनिंग देख सकते हैं। तो बेटा ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हम टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्सेस को लगा सकें। ये स्पेशल कोड पर जो है वो मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल इसमें कोई इस तरह से ज़्यादा बनी बनाई चीज़ें होती हैं, हमने सिंपली रिव्यू के अंदर जाकर या इंसर्ट के अंदर जाके हमने टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको इंसर्ट करना होता है, और हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जब हम इसका मेथड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट फिर से बता देती हूँ बेटा। टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो आपने बुक लिखी है, ज़्यादातर ये लेंथी डॉक्यूमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर किसी राइटर ने बुक लिखी है तो उसका ज़्यादातर, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें भी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बनाया जाता है। इसमें हेडिंग्स जो हैं और सब हेडिंग्स जो हैं वो डिसाइड की जाती है कि हेडिंग कौन सी होंगी और सब हेडिंग्स को हम क्या रखेंगे, और इस तरह से हम आसानी से टेबल ऑफ कंटेंट जो वो अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो में हमारे पास है ये मर्ज है। बेसिकली ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब हमने टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में मर्ज करना हो या मिलाना हो तो हम ये मर्जिस जो हैं इसको यूज़ करते हैं। मेल मर्ज भी हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। ये भी हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दूसरी ऑब्जेक्ट से फाइल अगर लेके हमने आनी हो तो हम ये मेल मर्ज ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक फॉर्मेट जो है वो बना कर रख सकते हैं। वी कैन से दैट कि हमने अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एक ही फॉर्मेट का, जैसे आपको पता हो कि जो लेटर होते हैं ये ऑलमोस्ट इनका सबका फॉर्मेट एक जैसा होता है, इसी तरह से जो एप्लीकेशंस होती हैं इन सबका फॉर्मेट जो है वो एक जैसा होता है। तो बहुत सारी फाइल जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं विद द सेम फॉरवर्ड बाय यूजिंग मर्ज ऑप्शन। और ये जो हमारे पास मेल करना है ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है मर्ज इन फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थिसॉरस। थिसॉरस का क्या काम है बेटा? ये एक सॉफ्टवेयर टूल है, यानी कि एमएस वर्ड का एक टूल है जो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ताकि फाइंड किया जा सके, लुकअप किया जा सके जो सिनोनिम होते हैं उनको, जो किसी भी वर्ड के जो सिनोनिम होते हैं या उसके मिलते जुलते मीनिंग, एक जैसे अल्फाज या फिर उनके जो ऑपोजिट होते हैं, हम ये कह सकते हैं बाय यूजिंग थिसॉरस हम जो हमारे पास एमएस वर्ड की जो डिक्शनरी है उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब लिख रहे होते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो आ जाता है। जो एडवांस फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर हैं उनके मीनिंग जो है वो सामने अल्टरनेट भी आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑटो करेक्ट है। आज ऑटो करेक्ट को थोड़ा सा हम डिटेल से देखेंगे।
क्योंकि ये बेसिक फीचर्स में ही आ जाता है, क्योंकि अगर इसको आप आसानी से ऐड कर लेते हैं तो बाद में एडिटिंग वगैरह में आपके लिए आसानी हो जाएगी और टाइपिंग में भी आप बहुत आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो बेटा ऑटो करेक्ट हमारे पास क्या है? ऑटो करेक्ट जो है ये ऑटोमेटिकली, आपने देखा होगा कि अक्सर हम फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज कर देता है, ये भी ऑटो करेक्शन में आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखती हूँ, पहला वर्ड मैंने लिखा है या मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो उसमें, या पंक्चुएशन मैंने गलत लगा दी है, तो ये ऑटो करेक्ट ऐसा फीचर है एमएस वर्ड का जो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डॉट जो है वो गलत लगा दिया है या पंक्चुएशन में लिखते हुए मैंने गलती कर दी है, तो अगर मैंने ये फीचर मेरा हेल्प करता है एमएस वर्ड के अंदर ताकि मैं अपनी एरर्स को करेक्ट कर सकूं। इसको अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं 2010 या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं 7, ये एडवांस जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर हैं, अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये जो मेन्यू बार, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि ये हमारे पास क्या होते हैं, मेन्यू बार होते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल से देखेंगे इस सारे इसके इंटरफेस को। अभी इसको गौर से देखें, ये जो मेन्यू बार है, इस मेन्यू बार में सबसे पहला जो मेन्यू है उसको आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया? जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पर, यानी कि जितने डिफरेंट सब मेन्यू के अंदर हमारे पास और फर्दर सब मेन्यू या हमारे पास ऑप्शन जो वो नजर आ रहे हैं, उसमें से आपने ये ऑप्शंस का जो बटन है ये आपने सिलेक्ट करना है। कौन सा? ये ऑप्शंस का बटन जो है इसको आपने सिलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपके पास एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। वो कौन सी होगी वो देखें जरा। ये जैसे ही आप ऑप्शन के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, जैसे ही नई विंडो ओपन होगी उसमें भी फिर फर्दर ऑप्शंस है आपके पास। यहाँ पर फिर आपके पास आ रहा है प्रूफिंग। प्रूफिंग को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो यानी कि जो ओपन हुई भी है। प्रूफिंग को क्लिक करेंगे तो पहले जनरल पे होगा टैब, जैसे ही प्रूफिंग को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो आपके पास विंडो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप एडवांस ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट करना है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। आप आसानी से अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर उसको डबल फिंगर के साथ इसको स्क्रीन, अपनी जो स्क्रीन जिस पे आप देख रहे हैं उसको जूम भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप इस जो आपकी स्क्रीन का एरिया है इसको जरा जूम करें ताकि आपको नजर आए। तो यहाँ पे हमने ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है उसको किया, सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये रिप्लेस करना है किसके साथ, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख रही हूँ तो उसकी जगह पे ये लिखा हुआ आ जाए। ठीक हो गया? तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा स्टूडेंट और फिर उसके जगह उसके सामने लिख दिया मैंने एसटीडी, तो जब भी मैं स्टूडेंट लिखूंगी तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एसटीडी। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ से हम उसको सेट भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपके सामने विंडोज जो है ये सामने करती हूँ। आपने इसको आज आपने ये समझे कि आपका प्रैक्टिकल वर्क है। आपने सिंपली अपने ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। आपके सामने ये जो स्क्रीन आएगी उसमें फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये बटन्स कह सकते हैं, ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। उसमें से ऑप्शन जो है बटन है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो जो है वो शो होगी। इसमें फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफिंग है। तो अब देखें ना, जैसे नाम से जाहिर है प्रूफ रीडिंग होता है, जैसे कि कोई भी राइटर है वो बुक लिखवाता है तो उसको प्रूफ रीड भी करवाता है किसी से। तो ये प्रूफिंग ऑप्शन है कि आप जो लिख रहे हैं उसको प्रूफ करें। फॉर एग्जांपल प्रूफिंग पे क्लिक किया तो हमारे पास एक जो है ये विंडो एरिया ओपन हो गया है। यहाँ पर ऑटो करेक्ट को क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो एरिया है ये एक और विंडो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। देखें ये उसके सामने हो गई है। यहाँ पे अगर आप किसी भी वर्ड को ऐड करना चाहते हो, इसको इवन डिलीट भी आप कर सकते हैं। या आप देखें यहाँ पर आपको
STPO लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको वो स्टॉप कर देगा। अगर कोई गलत लफ्ज लिखते हैं तो वो फॉर एग्जांपल STREY लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको वो स्टोरी कर देगा। इसके अलावा इससे ये होता है कि राइटिंग में अगर आपकी राइटिंग स्पीड आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। आपको कॉन्शियस नहीं होना पड़ता कि अगर मैंने कोई गलती कर भी दी है। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो एडवांस हमारे पास फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गई आपको? इसकी हैंड रेज कर दिया करें। जी चले, हमारे पास डॉक्यूमेंट विंडो है। बेटा फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो डॉक्यूमेंट विंडो हमें अलहदा से प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें डॉक्यूमेंट विंडो अलग होती है और एप्लीकेशन विंडो जो है ये अलग होती है। हम एक एप्लीकेशन विंडो के अंदर यानी कि जो सॉफ्टवेयर विंडो है उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट विंडो हम ओपन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यूज़र एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता है तो वो इस तरह से अलहदा से डॉक्यूमेंट विंडो एक और सेपरेट उसकी अलग हो जाएगी। और इसी क्योंकि जो हर एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी विंडो सेपरेटली काम कर रही होती है। अगर हम चाहें तो हम उन सारी डॉक्यूमेंट विंडो को ओपन करके एक टाइम पे रख सकते हैं और हम शफल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट विंडो है अगर हम उसको क्लोज कर भी देते हैं तो हमारे पास जो एप्लीकेशन विंडो है वो क्लोज नहीं होगी। और इसी तरह से अगर हम एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करते हैं तो वो हमसे पूछेगा कि आप इनके अंदर जो चेंजिंग की है उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। यानी कि अगर मैं एप्लीकेशन विंडो क्लोज करूंगी तो मेरे पास डॉक्यूमेंट विंडो जितनी होंगी वो सारी क्लोज हो जाएंगी, लेकिन एक डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज करने पे मेरे पास सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लोज नहीं होंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि एक ट्री सी है और इसके अंदर फर्दर हम अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रख सकते हैं। और ये भी एक फीचर है डॉक्यूमेंट विंडो के फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम एक वक्त में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो वो ओपन कर सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर हमने लार्ज प्रोजेक्ट जो है वो काम करने हो, बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत सारी फाइल्स पे हमने काम करना हो तो हम ये डॉक्यूमेंट विंडो का फीचर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस। बेटा इनका क्या काम है? फुट नोट्स ये भी हमारे पास डॉक्यूमेंट विंडो जो हमारे ये हमारे पास फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर का ही एक फीचर है। फुट नोट्स जो है हम ये कह सकते हैं कि फुट नोट्स पेज के एंड पे जो है वो लगाए जाते हैं। और अगर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक सेक्शन का डॉक्यूमेंट के अंदर ही दूसरे सेक्शन के साथ कनेक्शन करवाना है तो फिर हम ये यूज करते हैं फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेम ही डॉक्यूमेंट के दूसरे एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तस्वीर है, हम डॉक्यूमेंट जो है वो रीड आउट कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम बार बार स्क्रॉलिंग करके पेज के दूसरे हिस्से पे ना जाएं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा पोर्शन बना दें, एक ऐसा सेक्शन बना दें कि अगर हम उसको क्लिक करें तो सीधा हम उसी इमेज पे चले जाएं और उसको एक्सप्लेन कर सकें। इस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट के दूसरे एक ही डॉक्यूमेंट के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से हम कनेक्ट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये फुटनोट्स और क्रॉस रेफरेंस की जो वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास टाइम बचा तो करेंगे, अदरवाइज ये इतनी ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो फर्स्टली आपके जो सिलेबस में सारी चीज़ें शामिल हैं इजी जो हैं जो आप समझ सकते हैं आसानी से, वो हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे और अगर टाइम बचेगा तो हम इनको भी एक्सप्लेन कर देंगे। और ये बहुत सारी ये चीज़ें जब आप मास्टर्स लेवल पे जाते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में या जब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम आती हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फुट नोट्स हैं ये डॉक्यूमेंट के दूसरे सेक्शंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, WYSIWYG। अच्छा, पहले इस तरह से ये सिस्टम नहीं हुआ करता था। आप जब प्रिंट निकालते हैं तो उसको आप प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी होता था।
अब हमारे पास मल्टीपल व्यूज हैं, अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे एट अ टाइम हम उसका प्रिंट व्यू भी देख सकते हैं, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट का व्यू है वो भी देख सकते हैं, और उसका हम वेब व्यू भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो उसके प्रिंट व्यू की बात की जा रही है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आपके पास किस तरह से आएगा। कि ये भी इसका एक फीचर है कि जो प्रिंटेड कॉपी है डॉक्यूमेंट की वो ऐसे ही हमें नजर आएगी जैसे कि हमें वर्ड प्रोसेसर के अंदर शो हो रही है। अब हमें अलहदा से जाके प्रिंट प्रीव्यू में या फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखना नहीं पड़ता, बल्कि हम आसानी से सेट कर सकते हैं उसका प्रिंट प्रीव्यू में भी उसको सेट कर सकते हैं। इवन आपके मोबाइल के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है अगर आप उसको ओपन करें तो उसका भी प्रिंट लेआउट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये मैक्रोज हैं। मैक्रोज ये करैक्टर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं ये रिप्रेजेंट करता है सीरीज ऑफ की स्टॉक को। मैक्रो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या सीरीज ऑफ कमांड्स होती हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं एक सिंगल काम या एक सिंगल टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। सिंपली अगर हम जो है वो एक ही काम करवाना चाहते हैं, बार बार करवाना चाहते हैं, बार बार करवाना चाहते हैं, तो हम उसका एक मैक्रो बनाकर रख देते हैं किसी वर्ड का या करेक्टर का। हमने सिंपली उसको क्लिक करना है और हम आसानी से उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। वो हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है या कमांड्स भी हो सकती हैं। मैक्रो वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम एक ही टास्क को रिपीट करना चाहें, अगेन एंड अगेन करना चाहें, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब दोबारा आपके सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। आपके जो बुक में है इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, बेटा ये अभी आपकी जितनी प्रैक्टिकल नोटबुक हैं उनके अंदर भी 2007 का जो वो इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंटरफेस है वो। और जब आपसे प्रैक्टिकल भी आपका होता है फाइनल तो उसमें भी ज़्यादातर 2007 ही होता है, और 2007 और 2010 में इतना फ़र्क नहीं है। तो आपके सामने जो है ये 2010 का इंटरफेस है, इसको देख लें, अगर इसकी भी समझ आपको आ जाएगी। नॉर्मली इसी तरह का 2007 का भी इंटरफेस होता है, लेकिन आपकी जो बुक में है ये हमारे पास 2003 का इंटरफेस है। सो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग का जो इंटरफेस है जो कि आपके पेज नंबर 225 पे है, उसमें उसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहले टाइटल बार है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये टाइटल बार है। बेटा टाइटल बार में सबसे राइट साइड पे 3 बटन्स होते हैं जो कि क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सबसे लेफ्ट साइड पे उसका एक अपना लोगो कह सकते हैं वो होता है, और फिर हमारे पास ये वी कैन से दैट कि यहाँ पर टाइटल, बेसिकली इसका मेन मकसद ये होता है कि हमारे पास ये टाइटल शो करता है डॉक्यूमेंट को, और बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट 1 जो है वो शो करता है जब हम ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास माई डॉक्यूमेंट के अंदर या डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, जो कि हमारे पास सी ड्राइव के अंदर मौजूद होता है डॉक्यूमेंट फोल्डर, उसमें हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये जाकर सेव होता है पहला डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आप चेंज भी इसकी लोकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी हमारे पास आ रही है, इसको हम मेन्यू बार कह सकते हैं। डिफरेंट मेन्यूज जो हैं वो शो हो रहे हैं। अच्छा, पहले मेन्यू बार और फिर उसमें फर्दर लिस्ट जो है वो ओपन होती थी, और उसको हम क्लिक करते थे तो हमारे पास ये इसी जगह पर टूल बार वो शो होना शुरू हो जाती थी। इन्होंने क्या किया कि वो सारी चीज़ें टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार को एक ही जगह पे इकट्ठा इन्होंने कर दिया। सो ये मेन्यू बार है। हम बारी बारी हर मेन्यू को क्लिक करेंगे तो ये इस मेन्यू को क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के सारे ऑप्शंस इस ट्रे के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है, हम ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे पास है। इसमें हर, यानी कि मैंने आपको जैसे कहा कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे किसी भी मेन्यू को तो उसके फर्दर ऑप्शन यहाँ पर शो जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल हम जो है वो होम पर हैं, तो होम में हमारे पास ये डिफरेंट मेन्यूज जो है वो शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड है, यानी कि जो कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। और फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि आप स्टाइल जो है वो कॉपी अगर करना चाहते हैं, पेंट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक लेटर, एक जो वर्ड है या एक जो पैराग्राफ है उसका जो फॉर्मेट है उसको पेंट करना चाहते हैं किसी दूसरे पे, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ़ॉन्ट है,
फ़ॉन्ट के बारे में भी हम डिटेल से, मैंने उस दिन भी आपको बताया कि फ़ॉन्ट जो है ये टाइप फेस होता है, ये फ़ॉन्ट के रिलेटेड, कि फ़ॉन्ट जो लिखाई है, जो लिखा हुआ है, जो टाइप हुआ हुआ है, उसके ऊपर जो जो एक्शन आप लाइक बोल्ड कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू है, ये सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। इसी तरह से हमारे पास ये कलर है, उसका कलर आपने क्या रखना है। ये अगर पैराग्राफ की बात करें तो आप जो पैराग्राफ आप टाइप करते हैं, ये वो है कि आप उसकी बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं बुलेट्स की है जो है वो लेवल कौन कौन से होंगे आप यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, राइट है, जस्टिफाइड है। इसी तरह से आप स्पेस जो है वो दे सकते हैं, आप अपनी राइटिंग जो है वो पैराग्राफ है उसके साइडों पे बॉर्डर लगा सकते हैं, उसका फिल कलर आप क्या रखना चाहते हैं, या ये सॉर्टिंग और किस तरह से आप इसकी करना चाहते हैं। उसके बाद ये प्री डिफाइन बने बनाए स्टाइल्स हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल से देखेंगे। आप अपनी मर्जी से भी एक स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जैसे कि होता है फाइंड, रिप्लेस, और अगर आपने और भी यहाँ से कमांड्स हम ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एरिया है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग टाइपिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गया आपको? हैंड रेज कर दिया करें। ओके, ये जो है ये एरिया है, ये डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ पर हम सारा डाटा टाइप करेंगे। जो कुछ भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर उसको सिलेक्ट करके हम इधर से कोई भी एक्शन जो परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपको नजर आ रहा होगा मोस्ट राइट साइड पे ये स्क्रॉल बार है। इससे अगर हमारे पास लेंथी डॉक्यूमेंट है तो उसको हम आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। अप एंड डाउन दो स्क्रॉल बार्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। तो हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को हॉरिजॉन्टली भी घुमा सकते हैं और वर्टिकली भी घुमा सकते हैं। तो बेटा हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार होती है वो अगर लेंथी डॉक्यूमेंट है तो इस तरह से ज़्यादातर जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये पोर्ट्रेट में यूज होती है, और जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये लैंडस्केप में ज़्यादातर होती है, क्योंकि उसमें पेज की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाती है, तो हम आगे पीछे करके डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टेटस बार है जो कि डॉक्यूमेंट का करंट स्टेटस जो वो बता रही होती है। जैसे ये सबसे लेफ्ट साइड पे, बॉटम लेफ्ट साइड पे ये पेज बताती है कि पेज आप कौन से, आपके डॉक्यूमेंट के टोटल कितने पेजेस हैं और आप कौन से पेज पर मौजूद हैं। उसके बाद आगे वर्ड्स कितने उसमें टाइप किए जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 0। इसी तरह से ये बुक है, जब मैं टाइप कर रही होती हूँ तो यहाँ पर बुक जो है मेरे पास वो उसके ऊपर पेंसिल जो है वो चल रही होती है। तो ये स्टेटस जो है वो शो कर रही होती है डॉक्यूमेंट का। इसके अलावा इस तरफ मैं अपने डॉक्यूमेंट को जूम भी कर सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ, छोटा कर सकती हूँ, ताकि मुझे लिखा हुआ अगर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो मैं आसानी से उसको कर सकती हूँ। और यहाँ पर ये वो सारे डिफरेंट व्यूज हैं, नॉर्मल व्यूज हैं मेरे पास, अगर मैं वेब व्यू में देखना चाहती हूँ और अगर मैं प्रिंट आउट लेआउट में देखना चाहती हूँ तो मैं आसानी से देख सकती हूँ। तो बेटा यहाँ तक पता चल गया कि आपके ये जो वर्ड प्रोसेसर है उसके इंटरफेस में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ओके, ये वही डॉक्यूमेंट एरिया जिसमें हम टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आपकी बुक से ही है पेज नंबर 226। यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंटरिंग टेक्स्ट क्या है और एडिटिंग टेक्स्ट क्या है और डिफरेंट वेज हमारे पास कौन कौन से हैं वो भी हम डिटेल से देखेंगे। तो एंटरिंग टेक्स्ट के अंदर क्या है, द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड इज नोन एज एंटरिंग टेक्स्ट। और जो एडिटिंग है इसमें क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग कहते हैं, जो ऑलरेडी पहले से मौजूद हो उसको हम एग्जिस्टिंग टेक्स्ट कहते हैं। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर हम अगर कोई चेंजिंग करते हैं तो उसको हम एडिटिंग टेक्स्ट कहते हैं। जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, जहाँ पर हमने डाटा टाइप करना होता है वहाँ पर एक ब्लिंकिंग इंसर्शन पॉइंट होता है, ब्लिंकिंग बार होती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमने वहाँ से जब भी टाइप करेंगे वहाँ से टाइप होना शुरू होगा, उसको हम कहते हैं कर्सर। कर्सर जो है वो बताता है कि नेक्स्ट लेटर कहाँ पर टाइप होगा। जो वर्ड प्रोसेसर है, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, वर्ड प्रोसेसर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम
सारे डॉक्यूमेंट को रीटाइप किए बगैर हम उसमें उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो टाइपिंग मोड है। दो तरह के हमारे पास टाइपिंग मोड हैं, एक इंसर्ट मोड है और एक ओवर टाइप मोड है। तो बेटा इंसर्ट मोड जैसे कि नाम से जाहिर है, जहां पर कर्सर होगा, अगर हम लेटर टाइप करूंगी तो उसके नेक्स्ट जो उसके कर्सर होगा, करेक्टर होगा, वो आगे आगे मूव होगा और वो टेक्स्ट जो है उसके अंदर इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। जबकि अगर ओवर टाइप मोड की बात करें तो जो न्यू करेक्टर होगा वो नेक्स्ट जो एग्जिस्टिंग करेक्टर है उसको रिप्लेस कर देगा। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आती हूँ, गौर से देखें। यहाँ पर ये मेरे पास इंसर्ट मोड है, ओवरऑल लिखा हुआ था, ओवरऑल, तो यहाँ पर मेरे पास कर्सर था, मैंने आर टाइप किया तो 4 टाइम आर जो है वो मेरे पास ओवर और ऑल के दरमियान में इंसर्ट हो गया है। दिस इज इंसर्ट मोड। अच्छा, जो 2007 और ये वैसे तो आप अगर कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करें तो अब ये टॉगल की है, एक दफा आप प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड जो है, आपका जो एमएस वर्ड है वो इंसर्ट मोड में चला जाएगा और आपको स्टेटस बार पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दोबारा उस इंसर्ट की को प्रेस करेंगे तो आपके स्टेटस बार पे आपका जो एमएस वर्ड है ये ओवर टाइप मोड में चला जाएगा और आपके स्टेटस बार पे लिखा आएगा ओवर। ठीक है, लेकिन ये अक्सर हमारे पास जो 2007 और 2010 है इसमें ये काम नहीं करता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वहीं पर फाइल ऑप्शंस और वहां से हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने इमेजेस शो करूंगी, इसको गौर से देखिएगा। अच्छा बताइए, इंसर्ट मोड ओवर टाइप मोड का पता चल गया? इंसर्ट मोड की आपको समझ आ गई कि इंसर्ट मोड पे अगर मेरे पास कीबोर्ड या एमएस वर्ड होगा तो मैं लेटर जो भी टाइप करूंगी वो इंसर्ट होता जाएगा और नेक्स्ट जो करेक्टर है वो आगे के मूव होते जाएंगे। तो इसको बाय डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड है ये इंसर्ट मोड के अंदर होता है। इसको ओवर टाइप मोड में लेके जाने का मेथड क्या है कि वही फाइल पे जाएं, एमएस वर्ड जो आपके पास ओपन है फाइल पे जाएं, फाइल में हमने सिलेक्ट जो है वो करना है, वही हमारे पास होगा ऑप्शन। ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास देखें, पहले हमने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया, उसमें फाइल पे गए, फाइल से हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया, ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये विंडो जो है वो ओपन जो हो जाएगी, जो कि पहले हुई थी जिसमें हमने प्रूफिंग सिलेक्ट किया था। यहाँ पर हमने प्रूफिंग सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पर हमने एडवांस जो है, ये लैंग्वेज नहीं है बेटा, ये थोड़ा ऊपर हो गया, एडवांस को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो, देखें यहाँ देखें जरा, हमारे पास एक नई विंडो जो है ये ओपन हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है ये इंसर्ट मोड के अंदर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हमने इसको सिर्फ ओवर टाइप मोड में ही लेके जाना है तो इन दोनों ऑप्शंस को हम क्लिक करेंगे। गौर से सुने, अगर मैं इसको लेके ओवर टाइप मोड में जाना चाहती हूँ तो मैं इन दोनों को क्लिक करूंगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इंसर्ट की को इस्तेमाल करते हुए मैं टॉगल यानी कि मैं इंसर्ट मोड में भी चली जाऊँ, ओवर टाइप मोड में भी चली जाऊँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे ओके का बटन होता है उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड जो है वो अनेबल हो जाएगा। मेक श्योर कि अगर हम इंसर्ट की को इस्तेमाल करते हुए इंसर्ट मोड ओवर टाइप मोड में जाना चाहते हैं तो हम सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कन्वर्ट ही ओवर टाइप मोड में हो जाए तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने एक्शन परफॉर्म किया था इन दोनों को, तीनों को जो मैंने करके, तो देखें अब क्या हो गया है। पहले इंसर्ट मोड में ये आ रहा था, अब देखें मैंने जब दोबारा उसी पे किया तो अब मेरे पास, गौर से देखें, पहले 4 टाइम मैंने आर किया तो क्या हुआ कि मेरे पास आल आगे मूव कर गया। अब मैंने जब ओवर टाइप मोड में करके किया, यहाँ से इंसर्ट की दोबारा प्रेस की, तो अब देखें जो हमारे पास आल था उस सारे को आर 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 ने ओवर टाइप कर दिया है। आल की जगह क्या आ गया, आर, फिर प्रेस किया, फिर ए गया था, फिर प्रेस किया, फिर एल गया, फिर प्रेस किया, फिर आर गया। तो बेटा इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को कि इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड में हम किस तरह से शफल कर सकते हैं। मैं दोबारा करवा देती हूँ आपको, गौर से देखें, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क भी है जो आप लोगों ने आज करना है। देखें, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैंने इंसर्ट मोड में, मेरा जो बाय डिफॉल्ट जो है ये इंसर्ट मोड के अंदर है, मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ ओवर टाइप मोड में। तो सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, कुछ डाटा टाइप किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, फाइल पे गई, फाइल से मैं जाऊंगी ऑप्शंस पे, ऑप्शन से मेरे पास नई विंडो ओपन होगी, वहां से मैं जाऊंगी एडवांस पे, एडवांस से मेरे पास एक नया जो है वो एरिया ओपन होगा, उसमें मैंने, अगर मैं
चाहती हूँ कि सिर्फ ओवर टाइप मोड में ही चला जाए तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करूंगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ यानी कि इंसर्ट की कोई इस्तेमाल करते हुए मैं ओवर टाइप मोड में भी चली जाऊँ और इंसर्ट मोड में भी चली जाऊँ तो मैं सिर्फ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। देखिए मैंने आपके सामने ये एक्शन परफॉर्म किया तो ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पर देखें कि हम आसानी से ये इंसर्ट मोड में है और जब इसमें लेके आएंगे तो देखें ये आर 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 मेरे पास इसने ऑल को ओवर टाइप कर दिया। तो बच्चे यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट वही टॉपिक चल रहा है कि अरेजिंग टेक्स्ट। सिंपली दो मेथड है हमारे पास जिससे हम टेक्स्ट को अरेज जो है वो कर सकते हैं। एक मेरे पास डिलीट की, कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की यूज करते हुए, जब हमने कीबोर्ड का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी टीचर्स ने आपको बताया होगा कि डिलीट की को इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं और बैक स्पेस की को भी इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। तो बेटा जहां पर कर्सर होगा अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारे पास कर्सर के राइट साइड पे कि ये करेक्टर या सिलेक्टेड करेक्टर जो है वो अरेज होगा। लेकिन जब हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड पे कोई एक करेक्टर या सिलेक्टेड करेक्टर जो है वो अरेज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अनडू एंड रीडू कमांड। बेटा अगर मुझसे करते हुए कोई एक्शन परफॉर्म करते हुए गलती हो गई है तो मैं कंट्रोल प्लस जी से अनडू का एक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ कि जी के जो मैंने गलती की है कोई एक एक्शन, कोई नंबर ऑफ एक्शन, कोई मैंने गलत कर दिया है तो मैं अनडू से वापस अपनी हालत में डॉक्यूमेंट को अपनी हालत में लेकर जा सकती हूँ। जबकि री और अनडू के लिए जो मैं शॉर्टकट की यूज करती हूँ वो कंट्रोल प्लस जी है। और जो रीडू है बेटा ये अनडू के कमांड को रिवर्स करने के लिए उसके इफेक्ट को अनडू यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले गलती हुई मैंने अनडू कर दिया, मैंने गलती से अनडू कर दिया है कंट्रोल प्लस जी कर दिए, वो गलत हो गया, मैं वापस उसको लेके आना चाहती हूँ जो कि पहले फॉर्मेटिंग मैंने की थी तो मैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगी तो मेरे पास रीडू हो जाएगा। तो यहां तक समझ आ गया आप सबको? चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में जो पॉइंट्स आ जाते हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना, उसकी शक्ल चेंज करना, तस्वीरें, ग्राफिक्स, पिक्चर्स ऐड करना, टेक्स्ट का जो पेज का जो है उसके ऊपर पेज के ऊपर जो लेआउट है टेक्स्ट का उसको चेंज करना आप अपनी मर्जी से, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आ जाएंगी। तो बेटा आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। लेक्चर आज का जो है वो यहीं पर खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।